हेल्थ की इतनी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हों जो हुकूमत कराची में प्रोवाइड की हुई हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट हम गिनवा सकते हैं जो कि कराची जिसमें लीड कर रहा है। हैदराबाद में इस वक्त बहुत जिस तरह शहरों की बात की सिराटो बांध के ट्रांसपोर्ट का आपने कहा था कि रबी कौन में शुरू करें, साथ पीने का पानी का बहुत मसला है, इसको बल्ला कुछ पार्टी के पास है। देखिए मेरे ख्याल से चंद दिनों में हम लतीफ़ाबाद वाला रूट शुरू कर देंगे। पीने के पानी का इशू है और कुछ पार्टी के पास है। देखिए मेरे ख्याल से दिनों में हम लतीफ़ाबाद वाला रूट शुरू कर देंगे। पीने के पानी का इशू है और पीने के पानी का इशू आप देखें दरिया में भी पानी इस वक्त जो है उसमें सूरत हाल भी थोड़ी वो है संगीन है, लेकिन यहाँ पे काम कर रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद की और वो उसमें कर रहे हैं कि जल्दी उसको पानी के मसले को बुरान को हल किया जाए। सर्विस के रूट के हवाले से आपने कहा जल्द हो जाएगा, शुरू हो जाएगा मतलब मेरे ख्याल ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो तो उसके फौरी बाद हम जो है इसको पीपल्स बस सर्विस का रूट शुरू कर देंगे। अभी फ़िलहाल पहले फर्स्ट फेज़ में लतीफ़ाबाद वाला। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या वजह हुई कि ये जो कराची की BRT का प्रोजेक्ट है ये बिल आके SFQ को देना पड़ा। पीपल्स पार्टी के जो कॉन्ट्रैक्टर थे या पीपल्स पार्टी इसको डील करने की सलाहियत नहीं रखती थी। एक सवाल मेरा ये है, साथ ही फैसिलिटीज़ का हमेशा से पीपल्स पार्टी दावा करती है कि अनमैचेबल हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद की ये हालत है कि उसका 6 माह से MRI मशीनें हों, CT स्कैन मशीन हो सर ख़राब पड़ी हुई है, लोगों को प्राइवेट जाना पड़ रहा है और ये बड़ी फैसिलिटी थी जो कि इस वक्त दस्तयाब नहीं है। इस्लामिक जाहिर से बस यही कहा जाता है कि अब ठीक करवा रहे हैं और अब ठीक करवा रहे हैं, लेकिन 6 माह हो चुके हैं। जहाँ तक हमने ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात की, पहले मैं उस पर आ जाऊँ कि ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ही इनिशिएटिव लिया था। ये जब इंटरनेशनली आपके रेट्स महंगाई हुई थी, उरूज पे हुई थी और डबल डॉलर की प्राइस पहुंच गई थी, तो सारे प्रोजेक्ट्स पर उस पर इम्पैक्ट आया। हमने कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज करने की कोशिश की, उनसे नेगोशिएशंस की, उनको राइटिंग में चीज़ें ली, हमने उनको सेटलमेंट की। उस सेटलमेंट के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट को टर्मिनेट करना पड़ा और गवर्नमेंट ने इसको सोचा समझ टर्मिनेट किया। और मैं मज़ीद नहीं बताऊंगा कि वो कंपनी कौन सी थी क्या था, लेकिन वो एक नोन कंपनी थी और वो इंटरनेशनल कंपनी थी, ये भी बता दूँ मैं आपको। वो लोकल कंपनी भी नहीं थी जिसको काम दिया गया था रेड लाइन BRT वाला, वो इंटरनेशनल कंपनी थी और 70% शेयर होल्डर थे वो इंटरनेशनल थे, 30% लोकल थे। तो लेकिन उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और FWO के साथ हमने वो काम इसीलिए किया कि काम जल्दी से और जल्दी उसको चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते जो है उसको चीफ मिनिस्टर साहब भी और हम सब पूरी हमारी टीमें हैं वो उसको विज़िट करती हैं। जहाँ तक आपने हैदराबाद की हॉस्पिटल की मशीन की बात, डेफिनेटली इस मैटर को उठाया हुआ है मिनिस्टर साहबा ने और इंशाल्लाह ताला जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगी। स्कूटी वाली जगह स्कीम है। हाँ इस पर देखिए बहुत संजीदगी के साथ मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चल रहा है, क्योंकि मंशियात नहीं बेच रहे लोग, जहर बेच रहे हैं। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई नशा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जहर अपने लिए फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मंशियात का इस्तेमाल समझें कि आप खुद अपने आप को तबाह नहीं कर रहे, अपने पूरे ख़ानदान को तबाह कर रहे हैं। उसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से और सिंध पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। जब आपने अगर कहीं निशानदेही की है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा और मैं बड़ी मेरी एक कहते हैं कि एक दिल से एक गुजारिश है कि जहाँ जहाँ आपको पता चलता है कि मंशियात चल रही है, आप सब मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस जगह की निशानदेही करें। आप बताएं कि ये फ़लानी जगह पे मंशियात चल रही है, ताकि अगर कहीं पे हमें पता ना हो तो हम भी जागें, पुलिस को पता ना हो तो पुलिस भी जागे, ताकि इंतज़ामिया जागे। हम मतलब ये और ये इससे बड़ा कोई कौमी फरीदा नहीं। मैं ये भी गुजारिश करूँ, इससे बड़ा कोई कौमी फरीदा नहीं है कि आप उस चीज़ को उजागर करें और आपको बताएं। दूसरा आपका सवाल था आपका, हाँ सर हैदराबाद में हाणे ॿियो फेज़ कॾहिं शुरू थींदो ऐं सिंध सरकार जो आहे प्लान ते हैदराबाद कराची सखर खां पोइ ॿिया जेके शहर आहिनि उते बि आई? बिल्कुल जी, कि कोई मुल्क कोई ऐसा सूबा जो ख़वातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पिंक स्कूटर्स फराहम कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग करवा रहा है, उनको सिक्योरिटी के उसके हेलमेट्स दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध है जो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है। उसके जो करा के पहले हमने पूरी अभी तक ओपननेस को फेज़ वाइज नहीं है। सिंध भर में कुछ तकरीबात हमने फेज़ वाइज रखी हैं, कराची में 2 रखी हैं, एक हैदराबाद में रखी है, एक सखर। ओपननेस को फेज़ वाइज नहीं है। सिंध भर में
कुछ तकरीबात हमने फेज वाइज रखी हैं, कराची में 2 रखी हैं, हैदराबाद में रखी है 1, लेकिन सिंध भर से अभी भी किसी भी शहर से अगर कोई बच्ची कोई खातून आती है और वो कहती है जी कि मेरा ये लाइसेंस है और मैं ये मेरा प्रूफ ऑफ वर्क है, तो उसको हम डिलीवरी दे रहे हैं। तो तकरीबात जो है वो इस तरह है, लेकिन एक सिंध भर में ये चीज़ है, उसकी बहुत अच्छी पजीराई मिल रही है। आप देखा कि चीज़ें जो हैं वो लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले मैंने कहा कि कोई 150 ख़वातीन जो है उनके पास लाइसेंस था, अब 25,000 ख़वातीन ने जो है वो लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है। वही बताया। अच्छा, आवाम की सहूलत की बात कर रहे हैं। उससे कहना पता है कि हैदराबाद में चंद बासठ लोग हैं जिनके सामने इंटरव्यू में तो बेबस नज़र आ रही है, मगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी बेबस नज़र आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो बेलगाम हो चुके हैं, जगह जगह पर गैर कानूनी तौर पर अड्डे कायम किए गए हैं, जो कि शहरी मिनटों का सफर घंटों। हाटो खान रोड आप लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा इकदाम है, मगर आगे जाके ब्रिज के नीचे जाके देखेंगे वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम होती है, गैरकानूनी तौर पर वहाँ पर खड़े होते हैं। न सिर्फ हाटो खान रोड, पुरानी सब्जी मंडी चौक पर भी जो है उन्होंने एक अपना निज़ाम कायम किया हुआ, अपनी हुकूमत कायम की हुई है। आला नाका पर भी बयान है, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही, क्या इतने बाअसर हैं? खैर ये आपने मुझे फर्स्ट टाइम अभी कंप्लेंट बताई है, मुझे इससे पहले ऑनेस्टली कंप्लेंट नहीं आई है और पहले किसी ने उजागर भी नहीं किए। इसको हम खुद ही एक्शन लेंगे। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर अगर कोई इस तरह काम कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। कोई नहीं है, बात सिर्फ कानून है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी शाहराह भुट्टो बना ले, पिंक स्कूटी दे दे, NICVT बना ले या दीगर कोई अच्छा मनसूबा ले आए, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तनकीर फौरी तौर पर शुरू हो जाती है। देखिए एक होता है बुग़्ज़ माविया। अब जिस दिन आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस दिन पिंक स्कूटर उसका शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, दूसरे दिन आपने बोला कि जी सूबे को तोड़ दो, अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो क्या था उसको, कैसा क्या हुआ था? मतलब आपको सहूलत भी अच्छी नहीं लगती, आपको लोगों की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो ये एक माइंड सेट है। और कराची के लिए मैं एक बात कहूँगा कि कराची का एक जो ज़्यादा कराची क्यों हाईलाइट होता है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पूरे तो मैं कहता हूँ कि कराची में तमाम हेडक्वार्टर्स मीडिया के हमारे कराची में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के। दूसरा ये कि गाँव पर तनकीद करने वाली शायद जमातें जो हैं या उनको मौका नहीं दिया जाता, या तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पे जो है वो बड़े सख्त एक्शन होते हैं। मैं मिसाल भी दे सकता हूँ, लेकिन आज ईद का दिन वो मिसालें नहीं दूंगा कि कौन कौन से शहर में किसी सहाफ़ी ने सिर्फ किसी लीडर की तकरीर चला दी थी तो उस तकरीर का पे उसको उठा दिया गया था और पीक एक्ट में उसको गायब कर दिया गया था। और यहाँ पे जो है ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो और हम उसके ख़िलाफ़ में पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो चाहती है कि बर्दाश्त की सियासत करे और टॉलरेंस लेवल बेहतर हो। जहाँ तक मैं कराची की दूसरी बात करता हूँ कि आप देखें कि वहाँ पे वो जमातें जो हैं वो हालांकि कुछ जमातें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वहाँ की बातें नहीं करती। अब कराची में कुछ भी हो जाए, 2-3 जमातें ऐसी हैं जिनकी कहते हैं कि उनकी नौकरी ही ये है, उनका रोज़गार इस पर चलता है कि वो रोज़ाना जो है वो किसी न किसी चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज़ाना किसी चीज़ पे बयानात निकालें। हालांकि वो इशूज़ ऐसे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में कुछ इशूज़ ऐसे हैं। अब मैं एक बात कहूँगा, अगर मंशियात का इशू तो आप निकाल लें कि मंशियात का इशू पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में मंशियात का इशू है, पूरे पाकिस्तान में मंशियात का इशू है। इसी तरीके से बाकी जो आपके अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं तो बाकी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। और एक तो ये सिर्फ हाईलाइट सिर्फ सिंध को टारगेट किया जाता है ताकि यहाँ को कुछ, मैंने वही कहा, कुछ जमातों की जो है वो दुकान चमकती इसी में कि वो जितने ज़्यादा तनकीद करेगा जो है सिंध हुकूमत पे उतनी ही उनकी नौकरी पक्की होती है। सर एक नया सवाल है आपसे कि अवामी मसाइल आवाम बहुत परेशान, यहाँ तक कि 4 रात से पूरी लाइट पीने का पानी और नहाने धोने सबको पानी बहुत। एक दूसरा ये है कि खुली कचहरियाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई निकाल नहीं लिया वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, आवाम दर परेशान है। आपके काम कर रहे हैं और जैसे आपने किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर वो जैसे अभी साथी भाइयों ने बात किया कि पॉजिटिव सा नज़र नहीं है। तो अर्ज़ है कि आपसे कि आया कि गवर्नमेंट हमारे मसाइल के लिए पूरे तस्वीर का निकाल करे, ब्यूरोक्रेसी को बाउंड करे और जो हमारे मसाइल में पानी का बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की बातें हो रही है, आइडियल में एक्सरसाइज क्लियरिंग में भी मदद कर रही है। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने वाली तरीके को अपोज करती है? 140A के तहत जो बात हो रही है कि उन्हें मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए। सर पहले मैं भाई की बात का जवाब दे दूँ कि
अवामी मसाइल पे हल हो रहे हैं। आपने कहा कि पानी, बिजली, गैस 3 इश्यूज़ हैं। पानी का मसला भी अगेन मैं आपको कहता हूँ कि पानी जब सिस्टम में अवेलेबल होता है तो पानी आता है, ठीक है। आप देखें कि पानी की सप्लाई कहाँ से आ रही है। मैं कंपेरिजन दूँ, अगर पंजाब में, लाहौर में पानी चाहिए होगा किसी भी जगह पे, तो पंजाब में पानी की सोर्स क्या है, वो बोर करते मीठा पानी है, बोर करते मीठा पानी है। उधर उनको ज़्यादा इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सिंध में अगर पानी चाहिए तो सिंध के लिए पानी जो हमारा ऊपर से आता है वही पानी आना है। हमारे पास आप बोरिंग करेंगे 90% जगह पे आपको खारा पानी मिलेगा। उधर पंजाब में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और उनको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी उनके ऊपर ये समझे ब्लेसिंग है, जहाँ पे बोर करेंगे उनको मीठा पानी मिलेगा। तो ये आपको, आप सोचेंगे अगर कराची की हम बात करते हैं तो ये पानी कहाँ से आना है, तो पहले तो आपने एक ये चीज़ देखनी है। फिर बाकी 2 मसाइल आपने बात की, गैस और बिजली, दोनों वफाक के इशूज़ हैं। बिजली पे हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं, गैस पे हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। भाई जो जिन सूबों से गैस प्रोड्यूस होती है उन सूबों का सबसे पहला हक है, आपका आइन कहता है, कानून कहता है। उसके बावजूद जो है वो हमें जो है फेडरल गवर्नमेंट से ये ज़्यादती मिलती है। फिर जहाँ पे बिजली की बात है, बिजली की लोड शेडिंग अनअनाउंस्ड 20-20 घंटे की, 16-16 घंटे की, 18-18 घंटे की, उस पर हम अपने सब को के इलेक्ट्रिक सब पे आवाज़ उठा चुके हैं। बेशतर दफ़ा रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। बड़े बड़े फोरम्स पे जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वो चीज़ें रेज़ की हैं। तो वो सारी चीज़ें, आपका जो सवाल था कि बल्दियाती इदारों का, यस, अच्छा देखें, बल्दियाती इदारे किस चीज़ में बाख्तियार नहीं है, पहले मुझे बताएं। अच्छा, बल्दियाती इदारों की बाख्तियार के बाद कुछ जमातें कर भी रही हैं। वो जमातें कर रही हैं जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो वो भाग जाती हैं, इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और सूबा भी है, वहाँ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए, वहाँ पे भी वो वफाक का हिस्सा हैं, वो जमातें वफाक का हिस्सा हैं, वफाक की कैबिनेट में बैठी हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इफ़ दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ देयर ड्यूटी क्या उधर भी रेस करें। चलें, हम समझते हैं कि हमने बाख्तियार बनाया हुआ है। ये मेरे साथ 2 बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हैं, इनके पास इख्तियार हैं। इसी तरीके से जो मेयर्स हैं उनके पास इख्तियारात हैं। इसके पास जो आपके यूसी सब के इख्तियारात कानून में दिए गए हैं। कौन सा इख्तियार ऐसा नहीं है जो आप चाह रहे हैं कि आपको वो इख्तियार मिलना चाहिए। अच्छा, वही लोग जब इंतखाबात हुए तो वो भाग गए, इलेक्शन में खौफ डर का, अपना हारने का खौफ था, वो भाग गए। और अगर उनके बराबर कि वो जिस हुकूमत में बैठे हुए हैं उसमें एक सूबे में बल्दियाती निज़ाम ही नहीं, तो वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं, वो खामोशी की वजह क्या है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे आपको जो है डबल स्टैंडर्ड्स कह दें या कह दें कि जी ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफकत ना करें, सब आगे चीज़ करें। यस, हम बेशतर इख्तियारात हैं हमारे, आप नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदों से पूछ लें, जो जिसके जो आइन और कानून में इख्तियार, वो अपने काम कर रहे हैं। कराची में डेवलपमेंट चल रही है, हैदराबाद में डेवलपमेंट चल रही है, पूरे सिंध भर में डेवलपमेंट चल रही है। तो जिनके पास अपना एक मैंडेट दिया हुआ, आपको अपने मैंडेट के हिसाब से इख्तियार चाहिए। अच्छा, शकील साहब, पीपल्स पार्टी का कपड़ी जो मकान का नारा है, लेकिन हैदराबाद शहर में टंडो आगा में इंक्रोचमेंट की जा रही है, जो अब्दुल सत्तार ईटवी रोड बनाया जा रहा है। तो उसमें जो 50% जो आबादी है वहाँ पे उनके कागजात नहीं है, तो उनको ना कोई फ़ंड दिया गया है, ना किसी मुआवजा दिया गया है। तो उन्होंने एहतजाज भी किया, MP वगैरह भी वहाँ पर आए, हुकूमत की तरफ से उनके साथ हुए कोई भी ताउन नहीं किया। इंक्रोचमेंट की जा रही है, इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, 2 सवाल है ना। इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, आपने कहा इंक्रोचमेंट की जा रही है। अच्छा, जो इंक्रोचमेंट खत्म होगी तो भाई इंक्रोचमेंट खत्म नहीं करें तो क्या कर लें। मैं अगर आप आज सड़क पे घर बना दो किसी के, तो क्या अलाउ होना चाहिए? दुनिया के कोई ऐसा मुल्क है जो आपको अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इंक्रोचमेंट जो है, इंक्रोचमेंट हम चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट ख़त्म हो। आपके ट्रैफिक के मसाइल क्यों होते हैं? आपके ट्रैफिक के मसाइल के 80% जो इशू है वो इंक्रोचमेंट है। तो वो जो एक चीज़ जो कि आप माने कल को मतलब लोग सड़कों पे ठेले भी लगा लेते हैं, उसमें केबिन भी बना ली सड़क पे, सरकार की सड़क है ना वो, उन सड़कों का किया हुआ है और लोगों ने अपने घर बना लिए, अपनी दुकानें बना ली। ठीक है, सबका रोज़गार बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हुकूमत से बात करें, हुकूमत उनको अल्टरनेट जगह दे। लेकिन ये अगर आप सरकार की ज़मीन पे, सरकार की जगहों पे आके इंक्रोच करना शुरू करेंगे तो आपकी ट्रैफिक कंजेशन होगी। अच्छा सर, रवां साल जो है सिंध में कारोकारी के मुताबिक कराची में परसों एक वाक़या क्या हो गया? कारोकारी के मुताबिक वाक़या पेश आ रहे हैं। परसों कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सर, मौसर कानून साजी की कमी है या क्या मामला है? देखिए, कानून साजियाँ मौजूद है। कानून में मर्डर की सज़ा लिखी हुई है, कानून में हर की बात लिखी हुई है। अब अगर कोई भी इंडिविजुअल, जितने वाक़यात आप बता रहे हैं ना कारोकारी की, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते हैं, वो अपने एक माइंडसेट बैठ के वो काम कर रहा होता है, वो गलत है। उसके लिए कानून मौजूद है। अगर कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं
तो जिन्होंने ये हरकत की उनको खिलाफ कानून एक्शन में आया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।